अगर जुनून हो सिर पर तेरे और मकसद में हो विश्वास, तो फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुम्हें क्या करना है लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नव युग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। Hello everyone, how are you all? My name is David Kumar and welcome to new video. You are watching me on my YouTube channel Maths with David Sir. कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज की इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट है उसको तो मैं आपको समझाऊंगा ही, प्लस उसकी जो एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को कहां पर यूज किया जाता है, ये समझाने के साथ साथ इस वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहां से मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? डियर स्टूडेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a product of primes except for the orders in which these prime factors occurs। ये है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट। इसमें किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो लास्ट वाली लाइन है उसका मतलब क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर के समझाना चाहता हूं। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। और 12 है, इसे हम किस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है इसका जो छोटा फैक्टर रहेगा प्राइम वो 2 है, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसी प्रकार से ये 69 देखो कैसे लिखेंगे, 3 से ये डिविजिबल है 3 और मल्टीप्लाई, फिर जो नेक्स्ट रहेगा वो 23 रहेगा। ओके, 23 3 69 होता है। 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई के 5 और मल्टीप्लाई 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। ये वाला जो नंबर है आपका, अब देखिए इसका 234 का ले लेते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और लास्ट में कितना इसमें रहेगा 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहां पर जो लास्ट वाली लाइन थी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, जिसमें कहा गया था कि जो ऑर्डर्स हैं ओके वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उसका ये मतलब है। यानी कि इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि 3 को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें। इसी प्रकार से इसको ऐसे 23 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 को पहले लिख लिया 3 को बाद में लिखा 7 को, इस प्रकार से। यानी कि हम जो फैक्टर्स हैं उसका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो यूनिकनेस है वो इस बात पर कायम रहती है कि 234 की अगर हम बात करते हैं, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 3 एंड 13 ही रहेंगे। अदर देन 2 3 एंड 13 कोई और नंबर नहीं रहने वाला है फैक्टर। तो चलिए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, वह किस किस फील्ड में यूज होती है। तो पहला आप देख लीजिए, इसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज यूज्ड टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। इसकी हेल्प से हम नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड करते हैं। और जो सेकंड है इसका, टू फाइंड इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज होता है नंबर्स की रैशनलिटी या फिर इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि ये एप्लीकेशन किस प्रकार से इफेक्ट में आती हैं, इन एप्लीकेशन का यूज किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
ओके, इन नंबर्स को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। पहला नंबर है 140। इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, जो तरीका रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको नंबर को लिख लेना है और इस प्रकार से ऐसे उसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर से ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से नहीं होगा, कितने से होगा? अब ये 5 से होगा 7 टाइम, और फिर ये 7 से होगा 1 टाइम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये कब तक चलता है, जब तक कि कोसेंट के रूप में कितना ना मिल जाए, आपको 1 नहीं मिल जाए। यहाँ पे ये कोसेंट है, ओके, और ये डिवीजर है, ठीक है। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2/5/7। ये इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला देखते हैं 156। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों 156, अब क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से इसको हमने कितने टाइम हो जाएगा, ये 78 टाइम। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम? अब की बार जाएगा 39 टाइम। अब यहाँ से ये जाएगा 3 टाइम, कितने? 3 से जाएगा 13 टाइम, और लास्ट में ये 13 से 1 टाइम। तो 156 का क्या हो जाएगा, 2/2/3 और बाय 13। ये इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, और अगर आप सम निकालोगे डिजिट का तो 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से कर लेते हैं। 3 से एक बार, फिर 2 बार, और फिर 7 बार, और फिर 5 बार। अगेन ये फिर से 3 से है, 3 चौक 12 होते हैं। और अब ये कितने से है, 5 4 9 2 11। अब ये 5 से डिविजिबल, 3 से नहीं है। 5 से 8 बार, 5 से 5 बार। अब फिर से ये कितने से, 5 से 17। अब ये कितने से है, 17 से 1 टाइम। तो मैंने पहले ही बताया था, जब तक कि कोसेंट 1 नहीं आ जाता है हम इस प्रकार से करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3825 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई 17। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये भी कर लिया। अब चलिए अगला देखते हैं 5005 यानी 5005। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं 5005 इसको। तो ये 5 से डिविजिबल है 1000 1 टाइम। अब कितने से डिविजिबल है ये अब है ये 7 से डिविजिबल है, कितने टाइम जाएगा, 143। फिर से ये जाएगा कितने से, ये अब 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 और × 13। ये इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट करते हैं 7429 का क्या फैक्टराइजेशन रहेगा, देखते हैं 7429। सबसे पहले तो ये है कि ये नंबर कितने से डिविजिबल है, ये 17 से रहेगा, कितने बार रहेगा, 437 टाइम। अब कितने से है, अब ये रहेगा 19 से, कितने टाइम, 23 टाइम। अब 23 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ही, 1 टाइम। ये रहेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। ओके, तो ये हो गया। अब आपका हो गए पूरे, पांचों हो गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 26 एंड 91। चलिए तो क्या करना है आपको, 26 एंड 91 इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में पहले हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो 2 से ये 13 टाइम, और फिर ये 13 से 1 टाइम। यहाँ पे 91 है तो कितने से जाएगा, 7 से जाएगा 13 टाइम, और फिर 13 से 1 टाइम। इसका मतलब 26 को हम कैसे लिख सकते हैं,
तो 26 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 और मल्टीप्लाई 13। ये स्टेप फर्स्ट है। ओके, अब स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि HCF हमको अगर निकालना है तो HCF होता है, क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम देखेंगे इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो देखो, तो कॉमन हमको 13 मिला और बाकी तो और कोई नहीं है ना, तो 13 तो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया है। अब हम देखते हैं LCM क्या रहेगा। ओके, और प्यारे बच्चों LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपका HCF आया है इसको तो आप काउंट करोगे ही करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर सेम नंबर है तो HCF LCM का भी फैक्टर होता है। तो मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया। अब बाकी जो कि पेयर में नहीं आई है यानी जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है। जो जिनका पेयर नहीं बना है या ये कहिए कि जो कॉमन नहीं है उनको भी आपको लिखना है अगर LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 टू 14 और 14 यानी 14 हो गए, 14 तिया 42 का 2 और हासिल 4 हो गया, 14 एकम 14 और 4 18, यस 182। तो देखिए 26 एंड 91 का HCF तो कितना रहेगा 13 रहेगा और बाकी LCM कितना रहेगा 182 रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को करोगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड आल्सो वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला जो वेरिफिकेशन है ये मैंने नहीं किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वेरिफिकेशन भी करना है। चलिए, तो पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब फिर से ये कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये 5 से जाएगा 17 बार और अब ये 17 से जाएगा 1 बार। 92 को लेते हैं 46, फिर से 2 से ये 23 बार जाएगा और अब ये 23 से 1 टाइम। तो 510 को हमने लिखा 2 गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 17 और ये लिखा जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 23। तो अब इनका HCF देखते हैं और प्लस इनका LCM भी देखेंगे। ठीक है, तो HCF में तो आप कॉमन निकालेंगे। ओके, तो ये 2 कॉमन है और बाकी आप देख सकते हो और कोई कॉमन है नहीं। हाँ, एक बात और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉमन होता है ना इसमें से आपको सिर्फ एक ही लिखना होता है। ठीक है, मतलब 2 कॉमन है तो कितना कितना पेयर कॉमन है, एक पेयर कॉमन है ना ओनली, तो सिर्फ आपको एक ही 2 लिखना है। ये तो क्या हो गया इसका HCF हो गया। अब आप आ जाइए LCM। मैंने कहा था कि जो LCM जब आप निकालोगे तो HCF को यहाँ पे लिख लो और HCF के अलावा अब बाकी जो भी कुछ आपको नंबर में दिखाई दे रहा है उसको फिर से लिख लो। तो ऊपर आप लिखोगे 3, 5 और 17 और नीचे आपको दिखाई दे रहा है 2 और 23। तो भाई अब इनका कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 से 17 510, 510 से 2 1020 और 1020 से 23 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1020 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई हम 23 में, तो 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23,460, 23,460। ये तो रहेगा क्या LCM रहेगा। ठीक है, अब एक बात इसमें और आपको चेक करनी है, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो देखते हैं वेरिफिकेशन इसका हो पाता है कि नहीं। तो होगा ही होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि मल्टीप्लाई आपने गलत किया हुआ है फिर भी जबरदस्ती लेके आ रहे हो। तो पहले हम देखते हैं HCF और मल्टीप्लाई LCM कितना आता है। तो HCF है 2 और मल्टीप्लाई LCM है 23,460, यानी इसमें अभी 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आ गया, 46,920 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो इतना आना चाहिए। तो नंबर्स है हमारे 510 और गुणा में है 92 92। तो 510 और 92 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 510 ये रहा और 92 ये रहा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो आ रही है ना किसी
नंबर में 0 है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए। यानी 2 से आप इस यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट करो करना। 2 से 1, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 9 बन जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 का 4। अब जो 0 इग्नोर किया था ना उसे यहाँ पे जस्ट आपको लगा लेना है। तो 46,920, 46,920। आप देखिएगा HCF मल्टीप्लाई LCM भी कितना आ रहा है, 46,920 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आया है, 46,920 आया है। यानी कि ये क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। तो हेंस वेरीफाइड। इतना सब कुछ आपको क्या है इस क्वेश्चन में करना है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट था पहला वाला, उसमें मैंने वेरिफिकेशन नहीं कराया था, ठीक है। उसमें भी आप वेरिफिकेशन कर लेंगे, इस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है। 336, 2 से ही कितने बार जाएगा, 2 1 जा 2, एक बचा, और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से अब ये 42 टाइम, फिर 2 से ये 21 टाइम, अब जाएंगे ये जनाब 3 से 7 टाइम, अब जाएंगे ये 7 से 1 टाइम। ओके, यहाँ 2 से 27 टाइम हो गया, फिर ये 3 से 9 टाइम, अगेन फिर 3 से 3 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। तो 336 को तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना है 4, तो 2 आ गया है, और 3 मल्टीप्लाई 7, और जो आपका 54 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब हम निकालते हैं इनका HCF और LCM, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा जरा, अगर कोई फैक्टर रिपीट करता है, कई बार आता है, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम आ रहा है ना, तो जो प्रोडक्ट है उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आपने 2 लिखा, और 2 कितने टाइम रिपीट हुआ, 4 टाइम, तो 4 यहाँ पे पावर ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, 3 कितने टाइम है, 1 टाइम, 1 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई में, और 7 कितने टाइम है, 1 टाइम। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसको कैसे लिखोगे आप, 2 ओनली 1 टाइम आया है तो पावर में 1 रहेगा, 3 कितने टाइम आया, 3 आया है 1 2 3 3 टाइम, तो यहाँ पे पावर में 3 रह गया। अब आप ये जो 7 है जो कि यहाँ 54 में नहीं आया है, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए, जबरदस्ती लिख लीजिए, और पावर इसकी 0 लिखिए, क्योंकि 7 तो आया ही नहीं है। अब देखो HCF आप निकालोगे तो HCF कौन सा वाला, सबसे पहली बात तो ये है कि लेना तो सिर्फ कॉमन ही है, यानी कॉमन में क्या मिल रहा है आपको, 2 भी मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। कॉमन में आपको 3 भी मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। आप 2 लेंगे लेंगे लेंगे, लेकिन कौन सा वाला, जिसपे पावर कम है। यानी अगर HCF में आपको कॉमन वाला लेना है तो वो लेना है जिसपे पावर कम है, तो आपने ले लिया ये। अब 3 कौन सा लोगे, इस प्रकार से तो फिर 3 भी आपको यही लेना पड़ेगा। तो HCF तो आ गया आपका 2 3 जा 6। अब आते हैं LCM पर, और ये जो पावर में लिखने वाली जो टेक्निक है, ये यहां पर ज्यादा क्या है, यूजफुल होती है LCM के केस में। LCM के केस में आपको कौन सा वाला कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन वाला आपको कौन सा वाला लेना है, जिसकी पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ है 2 की पावर 4 और यहाँ है 2 की पावर 1, तो आपको 2 की पावर 1 नहीं लेना है, LCM के केस में 2 की पावर 4 लेना है। अब 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 LCM के केस में आप लोगे 3 की पावर 3 को, यानी ज्यादा पावर वाले को, और मल्टीप्लाई 7, 7 आप लोगे ज्यादा पावर वाला, यानी 7 की पावर 1। ये कितना आ जाएगा भाई, 2 की पावर 4 है तो 16 होता है, और 3 की पावर 3 है तो ये 27 होता है, और मल्टीप्लाई में 7 कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 7 112 होता है ना, तो 27 और मल्टीप्लाई 112। अब 112 में 27 से कर लो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 एकम 7, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12, 7 2 9 10, 2 और 1 3। ये आ गया 3024। क्या है 3024, अच्छा LCM है ये 3024। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट रह गया है ना, वेरिफिकेशन वाला पार्ट रह गया है। तो भाई HCF और मल्टीप्लाई LCM निकाल लीजिए पहले आप। HCF कितना है 6 है, और LCM कितना है 3024 है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 तिया 18, ये तो आ गया 18,144, 18,144। अब नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं।
ओके, तभी तो वेरिफिकेशन होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या रहेगा, नंबर कौन कौन से हैं, 336 है और मल्टीप्लाई में 54 है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, 336 और मल्टीप्लाई में है 54। चार 24 का 4 हासिल 2, 4 दिए 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 दिए 12 और 1 13। 5 से 5 30, 5 दिए 15 3 18, 5 दिए 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18,144, 18,144। तो आप देख सकते हो एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम भी कितना आ रहा है, 18,144, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी आया है 18,144, दोनों ही सेम नंबर हैं। ओके, तो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है एंड वेरिफिकेशन के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। चलिए, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ओके, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो जब आप फिनिश कर लो देख करके। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द स्क्रीन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इन नंबर्स का निकालना है क्या, नंबर 1 HCF, नंबर 2 LCM। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपसे एक बात कहनी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक पोयम के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी, और बात वो ये है कि आपका जो डेडिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मैथ है और आप टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हो। बहुत सारे संसाधन हैं आपके पास, बहुत सारे संसाधन हैं आपके पास। यूट्यूब है, यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब एजुकेशन के फील्ड में एक क्रांति है। तो आप यूट्यूब का सदुपयोग कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ उसको मस्ती के लिए यूज मत कीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। एक से एक महान जो टीचर हैं, ट्यूटर हैं, उन्होंने अपना कंटेंट मेरी ही तरह यूट्यूब पे डाल रखा है। फ्री ऑफ कोर्स उसको एक्सेस कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। डरिए मत बिल्कुल भी कि मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, मैं मैथ में वीक हूं, मुझसे नहीं होगा। समझे? बस आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ आप बढ़िए। आपके घर में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तब फिर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जो भी टॉपिक डिफिकल्ट है उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और वो इजी बन जाएगा। आपकी क्लास के जो अदर स्टूडेंट हैं, ओके, टॉपर स्टूडेंट हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना उसको बार बार करते हैं। भूलना सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, दुनिया का हर एक इंसान भूलता है, क्योंकि डेली सैकड़ों या ये कहिए कि अनगिनत एक्टिविटीज और चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो जो रिसेंटली हैपनिंग एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे टॉप पे होती हैं माइंड के, बाकी बैक पोर्शन में कहीं चली जाती हैं। तो आप रिवाइज करेंगे, कंटेंट एकदम आपका एक्टिव रहेगा, ताजा रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। 12 15 21 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपने 12 लिखा, आपने 15 लिखा, आपने 21 लिखा। अब क्योंकि छोटे नंबर है ना तो इन्हें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 3, 15 को आप लिखोगे 3 5 और 21 को लिखोगे 3 7। अब इनका निकाल लेते हैं क्या, HCF। कॉमन देखिए, क्योंकि HCF में कॉमन ही रहता है। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 तो कॉमन है नहीं। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब 3 कॉमन हो गया। इसके अलावा 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है और इसी प्रकार से 7 भी कॉमन नहीं है। तो HCF तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात कर लेते हैं LCM की। मैंने कहा था कि HCF को तो लेना ही है, HCF को छोड़ करके बाकी और भी कुछ है ना तो उन्हें भी शामिल करना है। जैसे कि ये 2 3 तो आ गया है, 5 और इस वाले नंबर में ये 7 कितना आ जाएगा देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना होता है, 420 होता है। तो निकाल लिया HCF एंड LCM। अब देखते हैं 17 23 एंड 29 को। बी पार्ट लेते हैं, 17 23
एंड 29। एक बात और, इसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही कीजिए, ज्यादा इंटेलिजेंट ओके या टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपसे वेरिफिकेशन पूछा ही नहीं है तो क्यों करेंगे। अब आप देख लीजिए 17, 23 और 29। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। तो इन्हें आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके तो सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं ना, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद ही होता है। तो HCF तो आप देखिए जरा कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि सब के सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स में 1 ही कॉमन होता है। अब बात करते हैं LCM की। LCM इनका प्रोडक्ट रहेगा 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई, कर लेते हैं यहाँ पर 23 में पहले 17 से करते हैं, 17 थी इक्यावन का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, अभी एक नंबर 29 और बचा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 कितना हो गया 35 हो गया, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। तो पहले आया था कितना मल्टीप्लाई करके 391 आया था, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपका फाइनल आ जाएगा 11,339। ओके, तो ये था LCM। यहाँ से आपने एक बात सीखी और वो बात ये है कि प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है, 1 होता है, और उनका LCM कितना होता है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिन भी प्राइम नंबर्स का LCM निकालना है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं। ओके, तो ये आपका हो गया है। अब इसमें एक और बचा है, उसे आप खुद कीजिए, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द स्क्रीन। देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज गिवन एज 9, फाइंड LCM। ओके, ये दो नंबर है, इनका HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, फॉर एनी टू नंबर्स एक रिलेशन है, फॉर एनी टू नंबर्स सपोज करते हैं A एंड B। ओके, तो एक रिलेशन क्या है HCF एंड LCM में, ये रिलेशन है वी नो दैट, देखिए HCF ऑफ टू नंबर्स, यहां पर हमने A और B ले लिया है, मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स A, B, और ये इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा यहां पर जो दो नंबर है वो A एंड B है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और आपको पता है A एंड B का प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई B रहेगा। तो अगर हम इस नंबर को A माने और इसको B ले, तो देखिए HCF कितना है भाई, 9 है, LCM हमें फाइंड करना है, तो HCF की जगह हम कितना लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, LCM हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और A हमने कितना लिया है 306, B हमने कितना लिया है 657। अब देखिए LCM कितना आएगा, हम सॉल्व करके LCM फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे 9 से, ठीक है, 9 से ये दोनों ही नंबर डिविजिबल हो रहे होंगे, तो इस बड़े वाले नंबर को काट लेता हूं मैं, 9 सत्ते 63 होते हैं, यहां से 2 बचेगा और फिर 9 तिया 27, तो 306 और मल्टीप्लाई में ये 73। अब यहां से इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 306 की मैं 73 में कर लेता हूं मल्टीप्लाई, 3 से 6 में करेंगे तो 18 आएगा, और ठीक है, और 3 तिया 9, 7 6 42, पूरा मैं 42 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारी जो अगली डिजिट है ना वो 0 है, 7 6 42 के लिए 2 लिखेंगे, और जो हासिल वाला 4 रहेगा वो देखो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 7 का जब 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 ही आ जाएगा, इसलिए पूरा लिख देते हैं, 7 तिया 21, 8 आ गया, 2 और 1 3, 9 4 13, 1 और 1 2 और 2, ये आ गया, कितना आ गया 22,338। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, और देखिए क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर क्या 0
इसमें जो वंस प्लेस डिजिट रहेगा आ सकती है। तो देखो यहाँ पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक है उसका यूज होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, इसमें हम ये लिखेंगे कि इफ 6 रेज टू पावर n ends with digit 0 then it has 5 as its factor अगर ये नंबर 0 से लास्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका 5 क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। ओके, और बट अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 रेज टू पावर n का, क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 और मल्टीप्लाई 3 और टू द पावर n, यानी कि टू द पावर n और मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n, ये इसका फैक्टराइजेशन रहेगा। ओके, ये क्या शो कर रहा है, शोज दैट इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, एक तो 2 आया है और एक 3 आया है, दैट 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू पावर n, यानी इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 रेज टू पावर n मतलब 2 है और 3 है, 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, और जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कि ये नंबर 0 के साथ में लास्ट नहीं कर सकता है। तो अब यहां पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम मेंशन कर लेंगे, आल्सो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक the prime factorization of every composite number is unique। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 3 ही रहेंगे, इसके अलावा तो कुछ और नहीं रहेंगे। हेंस 6 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो हमें अपने सॉल्यूशन में इन नंबरों का मोर देन 2 फैक्टर दिखाना है कि इनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में कितना है 13 है। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 टर्म है, देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कॉमन क्या है इसमें, 13 कॉमन है, 13 को हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो जब यहां से 13 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक तो 7 बचेगा और दूसरा क्या बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, फिर लगाएंगे हम प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और 13 ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 ये तो है ही, और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11 मतलब कि 77 ये हो गए और प्लस 1 ये रहा 78 हो गए। अब ये तो आपका 13 है ही, और मल्टीप्लाई ये जो 78 है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई, यानी जब 2 से करेंगे तो 39 आएगा, फिर 3 और मल्टीप्लाई 13। आप देखिए जरा इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं, है कि नहीं है, तो यहां पर हमें यही लिखना है कि सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स,
सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये हो गया। ओके, और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है उसको भी करेंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट को, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना है 2 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 5। यहां से भी आप देखिए क्या कॉमन है, देखो एक तो 5 ये है और इस वाले में 5 हमें यहाँ पे, यानी 5 को कॉमन लेना है। अब नॉन कॉमन क्या लिखा जाएगा, 7 6 5 तो यहाँ पे आ चुका है, 4 3 2 1, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, और 5 ऑलरेडी लिया है तो यहाँ पे कितना लेंगे 1 लेंगे। आगे देखो 5 और मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 6 42। अच्छा यहाँ से देखते हैं हम इधर से, 2 3 6 6 चौक 24, 24 ये हो गए और 42 ये हो गए, ठीक है। तो 42 और मल्टीप्लाई 24, 4 दूनी 8 4 चौक 16, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना हो गया, यहाँ तक मल्टीप्लाई में आ गया 1008, और प्लस में ये 1 भी है, और हाँ यहाँ पे तो क्या लगा रखा है हमने, ब्रैकेट लगा रखा है। तो 5 और मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने इस 78 के क्या किए थे, फैक्टर्स किए थे ना, वैसे ही ये जो नंबर है इसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो ज्यादा भी नहीं तो 2 फैक्टर तो अकेले इस नंबर के ही आ जाएंगे। अगर ये प्राइम नंबर भी निकला तो 2 फैक्टर तो कम से कम इसके आएंगे ही, और एक तीसरा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। यानी कि आप इतना करने के बाद ही ये वाली लाइन लिख सकते हो, आपको दोबारा से यहां से इसको फैक्टराइज नहीं करना है। ओके, जरूरत नहीं है उसकी, कंपलसरी नहीं है। अगर ये कोई ऐसा नंबर आ रहा है आसान सा जिसको किया जा सके तो आप कर दीजिए, अदरवाइज यहीं से ही क्लियर हो रहा है कि ये नंबर जो भी रहेगा इसके मोर देन 2 फैक्टर रहेंगे। तो यहां से अब आपको इस वाली लाइन को दोबारा से क्या करना है, लिख लेना है हेंस में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 यहां पर कंप्लीट हो जाती है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन, ओके, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, मैंने इसलिए नहीं उसको सॉल्व किया है कि मुझे उम्मीद है आप उसको आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।